मैं का भाव अंतिम सत्य है आपका, अभी आप नहीं जानते। तो ना जानने के कारण आप कल्पना करते हैं कि हमारे पीछे भी कुछ होगा, क्योंकि आप संपूर्ण रूप से इस मैं को नहीं जानते। शुद्ध मैं को आप नहीं जानते। शुद्ध मैं परब्रह्म है और वो अंतिम सत्य है, लेकिन शुद्ध मैं इस अशुद्ध मैं से अभिन्न है। ये समझो बात का। शुद्ध मैं इस समय के आपके जो मैं है इससे अभिन्न है। ये धैर्य रखो तो ज्ञान हो जाएगा। जैसे स्वप्न का मैं जागृत के मैं से अभिन्न था, है कि नहीं? स्वप्न का मैं जो कुछ देखकर मैं कहता था वो सब अशुद्ध था, लेकिन फिर भी स्वप्न का मैं जागृत के मैं से अभिन्न होता है। इसी प्रकार जो अंतिम सत्य मैं है और जो इस समय आपका मैं है, ये अभिन्न है। बस इसके साथ जो ये अपने चीजें देखता है ये नहीं है, इतने फर्क। जो चीजें अपने साथ माने शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के अनुभव, जगत, ये चीजें जैसे स्वप्न छूट गया तो ये चीजें तो भिन्न है, माया है, लेकिन फिर भी आप अभिन्न हो परमात्मा से। तो ये सीधी धारणा है, मैं ही अंतिम सत्य हूं और मैं सबसे पीछे हूं। मैं ही अंतिम सत्य हूं और मैं सबसे पीछे हूं। इस तरह तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल निडर निर्भीक होकर। तुम ही अंतिम सत्य हो, तुम्हारा दृष्टा कोई नहीं है, तुम ही सबके दृष्टा हो। अंत में भी तुम अपने को पाओगे, लेकिन तब सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम होगे। न जगत का कोई दृश्य होगा, न जगत का कोई अनुभव होगा, न जगत की कोई वस्तु होगी, न जगत के पंच महाभूत होंगे, लेकिन सिर्फ तुम होगे। और जो इस समय है यही होगा। जैसे स्वप्न और स्वप्न के सारे दृश्य मिट गए, उसी तरह जागृत और जागृत के सारे दृश्य जिस अवस्था में नहीं बचेंगे वही अंतिम अवस्था है, वो स्वयं प्रमाण होगी। उसके लिए किसी दूसरे से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं बचती, क्योंकि वहां दूसरा है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी के द्वारा प्रमाण मांगा या किसी ने किसी दूसरे की बात मान ली, ऐसा नहीं है। जो अपने अंतिम सत्य को तक पहुंचा उसने ये स्वयं प्रमाणित कर लिया। वो खुद स्वयं प्रमाण है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है कि बस सिर्फ मैं हूं, ये अंतिम भाव है। इसीलिए वेदों ने इसी की धारणा दी, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं तो कुछ और कहते, थोड़ा इधर कर देते। अगर ये सत्य ना होता तो काहे कहता वेद? सोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। इन महावाक्यों के पीछे का कारण है कि यही धारण करो, तुम यही धारणा करो। अगर तुम थोड़ा सा ये बलपूर्वक ये चीज साहस पूर्वक नहीं धारण करते हो तो आपको ज्ञान नहीं होगा। माया का बहुत विशद विस्तार है और माया अनंत कोटि है। माया का पार पाना उसी तरह है जैसे अपने आगे दिख रही छाया को कोई पार करना चाहे। जैसे आपके सामने आपकी छाया पड़ रही है, अब चाहे जितनी तेज दौड़ो छाया उतनी तेज दौड़ेगी, तो छाया मिथ्या है लेकिन तुम पार नहीं पाओगे। इसी प्रकार से इस माया का पार नहीं मिल सकता, लेकिन तुम शांत हो जाओ तो छाया ठहर जाती। इसी प्रकार से तुम अपने में स्थिर हो जाओ, तुम कोई विचार ना करो,
मैं हूं पर टिके रहो, तो तुम यह रहस्य जान जाओगे। ये बहुत जादुई रहस्य खुलेगा। हाँ, अब लोग क्या करते हैं कि तुरंत विश्वास नहीं कर पाते। जरूरत सिर्फ एक चीज की, तुम हर समय परमात्मा हो, तुम हर समय चैतन्य हो, तुम हर समय सत्य हो, तुम हर समय सच्चिदानंद हो। लेकिन क्या है, हम अचानक विश्वास नहीं करते और अपने साथ शरीर संसार देखने के कारण हम कहते हैं ऐसा परमात्मा होगा। हाँ, देहाध्यास दृढ़ है तो कहते हैं कि ऐसा परमात्मा होगा। तब परमात्मा शब्द का अर्थ नहीं विचारते। परमात्मा माने अंतिम आत्म रूप। आत्मा माने अपना आप, परम माने अंतिम, परमात्मा माने जो आपका अंतिम सत्य है। तो बात तो आपकी हो रही है, लेकिन आप कल्पना में चले जाते हो कि मेरी पृथक सत्ता है, कोई एक विराट सत्ता होगी जिसका मुझे दर्शन करना। मेरी पृथक सत्ता है, मैं जीव हूं, मैं लघु हूं, मैं बूंद की तरह हूं, समुद्र की कोई विराट सत्ता होगी जिसमें मुझे डूबना है। ये सब कल्पना है। इसी कल्पना में सब लोग पड़े हैं। इस मैं को ना छोड़ो। देखो जैसे रमण महर्षि है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, तो वो एक ही चीज कहते हैं कि अपने मैं को ना त्यागो। तुम मैं कौन हूं, वो नहीं कहते मैं ब्रह्म हूं, उनका तरीका बदला है। वो कहते हैं मैं कौन हूं ये करो, लेकिन मैं की जड़ तक चले जाओ। मैं की जड़ तक जाने से तात्पर्य है कि मैं के आधार में डूब जाओ, तो मैं अपने पूर्णता में वहां प्रकाशित है। वो शुद्ध मैं है। हाँ, वो निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन ये मैं वहां भी होगा, इसका प्रमाण सब संतों ने प्राप्त किया। मैं शरीर हूं ये छूट जाएगा, मैं इंद्रिय हूं ये छूट जाएगा, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं इस जाति का, ये बाह्य परिचय छूट जाएगा। लेकिन मैं कहने वाला जो है शक्ति स्वरूप चैतन्य, वो बच जाएगा। वो अंतिम सत्य है, वो सबके पीछे, उसके पीछे। हाँ, कैवल्य, केवल बचे। कैवल्य माने केवल योग्य, जो कैवल्य माने जिसे केवल कहा जा सके, जिसको केवल कहा जा सकता है, केवल वही है। तो केवल परमात्मा है, वही कैवल्य है। तो परमात्मा शब्द का अर्थ बचा विचारो। परमात्मा माने कि तेरा ही परम व रूप है। जीवात्मा माने जब शरीर को मैं मान के जीने की इच्छा करके शरीर से चिपकता है, मैंने शरीर को पोषित करता है कि ये बचा रहे ताकि हम मर न जाए, इस भावना का नाम जीवात्मा। वैसे सिर्फ आत्मा है, उदासीन तत्व जो है आत्मा है। लेकिन जब शरीर से चिपका, शरीर देहाध्यास हो गया, तो इसी का नाम जीवात्मा पड़ गया। और जब अपने अंतिम सत्य को पहचान लिया तो परमात्मा। जीवात्मा ही परमात्मा। लहर समुद्र से पृथक नहीं है, किरण सूरज से पृथक नहीं है। एक और बात, वह भी उपमान पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश में समुद्र भी है और लहर भी है, तो समुद्र से ऊपर उठने के लिए उसको आकाश मिलता है। यहां ऐसा भी अवसर नहीं, क्योंकि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, परमात्मा आकाशवत भरा हुआ है, तो ऐसा अवसर भी नहीं है कि तुम अलग हो जाओ। ये कुछ वैसा उदाहरण है जैसे पर्दे पर मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, दृश्य बन के कुछ भी बने, वो हर हाल में, हर काल में पर्दा ही है। उसका अंतिम सत्य वो पट ही मिलेगा, है ना? वो जड़ है, यहाँ चेतना है। इसी प्रकार आपका अंतिम सत्य परमात्मा है। तुम ही परमात्मा हो, तुमसे पृथक परमात्मा नहीं है। अपनी सत्ता से पृथक न खोजो, बल्कि अपनी ही सत्ता की सच्चाई जानने की कोशिश करो। इस चीज को आसान करके रमण महर्षि कहते थे। जैसे कोई पूछे भी तो वो काटने के बजाय वो कहते थे ईश्वर को मत खोजो, जो ईश्वर को खोजना चाहता है इसी को खोज लो। किसी ने कहा मुझे नाद सुनाई पड़ता है, तो कहा कभी कभी प्रकाश भी दिखाई पड़ता है,
तो कहा नाद सुनने वाला तो कोई होगा, प्रकाश को देखने वाला तो कोई होगा। जो नाद सुन रहा, जो प्रकाश देख रहा है, बस उसे देख लो, वो तुम ही हो ना, बस उसे देख लो। और जब देखोगे तो फिर उस वही अंतिम सत्य है, तो देखने को कुछ बचेगा नहीं। अपने को प्राप्त कर लो, फिर प्राप्त करने को कुछ बचेगा नहीं। अपने को जान लो, फिर कुछ जानने को बचेगा नहीं। अब जरूरत क्या है, समस्या कहाँ है कि व्यक्ति इस पर दृढ़ नहीं है। भाई यात्रा तब हो जब पहले यात्रा के लिए पक्का तो हो जाए मन कि अभी इधर ही चलना है और कहीं नहीं जाना। तो वो आदमी एक दिशा में नहीं चलता, वो दूसरे विचार से दूसरी धारणा करने लगता है, तीसरे विचार से तीसरी धारणा करने लगता है, चौथा विचार लेकर चौथी धारणा करने लगता है। तो वो एक ही जगह खुदाई नहीं करता कि पानी मिल जाए। 15 फीट यहाँ खोदा, 10 फीट यहाँ खोदा, 2 फीट वहां खोदा, 8 फीट यहाँ खोदा, 100 फीट पानी से मुलाकात ना। और एक ही जगह 30 फीट खोद देते, पानी मिल जाता। धैर्य नहीं है, निर्णय पक्का नहीं हो पाता। कमी इस बात की है, निष्ठा में कमी है। माने इस बात, तो इसके लिए ही ग्रंथ बने हैं, इसके लिए ही सत्संग बना है। आप कोई भी वेदांत का ग्रंथ उठा के खूब गहनता से पढ़ो, खूब गहनता से पढ़ो, तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि बल प्राप्त कर लेगी कि जो गुरुजी बता रहे हैं सही बता रहे। ये मार्ग जो बता रहे, यही मार्ग तो वेद के सारे उपनिषद बताते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ हुआ, अर्थ यही हुआ कि ये जो मैं कर रहा है ये ब्रह्म ही है, अंतिम सत्य वो बता रहे। तत्त्वमसि का क्या अर्थ हुआ, वह जिसे खोजने जा रहे हो वो तू ही है। सोहम का अर्थ हुआ, ये जो मैं है ये वही है। शिवोहम का अर्थ हुआ, ये जो मैं है ये वही शिव है। तो फिर मानने में कौन चिंता, लेकिन हम इसे मान नहीं पाते। अब मान नहीं पाते तो समय लगेगा, फिर जिस तरह चलोगे तब उतना समय लगेगा। हाँ, विश्वास बहुत आवश्यक है। मतलब इस चीज में बुद्धि आपकी पहले निर्णय पक्का करे कि ये सत्य बात है। स्वप्न प्रमाण है कि बहुत बड़ा एक भ्रम जाल बनता है। अब मैं करता हूं, फिर वो भ्रम टूट जाता है, मैं दूसरे भ्रम में फंस जाता हूं, लेकिन मैं वही होता हूं जो उस भ्रम में था। तो इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि ये मैं वही रहेगा, अभिन्न रहेगा, लेकिन मैं अपने साथ जो ये देख रहा है ये नहीं होगा। हाँ, अपने साथ जो तुम जितने माया देख रहे हो, शरीर, संसार, इंद्रिय, अनुभव, सुख दुख, बहुत विस्तार, ये सब तुम्हारे अंदर है। तुमको अनुभव हो जाएगा कि सब मेरे अंदर। अभी तुम बाहर समझते हो अपने से, जिसको तुम जैसे वेद की भाषा में इदम करके देखते हैं, ये अहम से भिन्न नहीं है। माने दृश्य दृष्टा से भिन्न नहीं है, ये वेद की वेदांत की भाषा है। तो हम कह रहे हैं कि तुम भिन्न मानते हो, तो ये तुम्हारी कल्पना मात्र है, स्वप्न मत, वो बात एक है, तभी तो ये परिणित होगा उसमें। तो बस मैं अंतिम सत्य हूं। भाई तुम अपना सत्य या अपना अस्तित्व या दूसरा शब्द पकड़ो, तुम अपनी चेतना कहां से लाए हो जो डर जाते हो कि मैं अलग हूं, भगवान अलग। भाई तो आपका भाई यही है कि मैं अलग हूं, ब्रह्म अलग है। तो तुम अपनी जो मैं कहने की चेतना कहां से लाए? तो तुम समर्पण कर दो पूरा। यही सोहम माने समर्पण है, अहम ब्रह्मास्मि माने समर्पण है। लोग मैं ब्रह्म हूं या मैं वही हूं, ये समर्पण है। यही सच्ची मृत्यु है अहंकार की। अहंकार माने मैं की ताकत नहीं होता, अहंकार माने मैं का विचार होता है। हाँ, मैं का विचार जो देह देख के बन रहा है ये मिट जाएगा, और मैं की ताकत रहेगी, वो विराट व्यापक मैं शुद्ध ब्रह्म बच जाएगा। हाँ, बस इससे सरल और कुछ नहीं है। केवल आप विश्वास करें, चाहे जो व्यक्ति अगर आत्म कल्याण चाहता है, परम सत्य जानना चाहता है, सृष्टि का रहस्य जानना चाहता, अपने को जानना चाहता, तो बस सिर्फ मैं वही हूं,
इस भाव से शांत रहो और सजग बने रहो, विचार फिर कुछ न करो। बस धीरे 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 आप आधार में शांत होते चले जाओगे। जैसे जैसे आधार में शांत होते चले जाओगे तुम खुद देखोगे सब चीजें मिटती जा रही, क्योंकि है नहीं इनका कोई अस्तित्व। जो अस्तित्ववान होगा वो नहीं मिटेगा है। जैसे भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं और असत का भाव नहीं। तो चिंता काहे करो, जो है वो बच जाएगा और जो नहीं है वो मिट जाएगा। भगवान की वाणी का सहारा ले लो। भगवान कहते हैं कि जब तुम किंचित चिंतन ना करते हुए अपने में स्थिर रहोगे तो जो नहीं है वो नहीं रहेगा और जो है वो बच जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत है। हमारी बात भी ना मानो, बस मैं मिल टिके रहो। जो तुम हो कि नहीं हो तो बस ये होनापन बच जाएगा। और जो चीजें कह ही नहीं सकती, ना आंख का है मैं हूं, ना कान का है मैं हूं, ना शरीर का है मैं हूं, ना धरती का है मैं हूं, ना आकाश, कोई कहता है मैं हूं। तो ये है नहीं इसीलिए नहीं बोल पाता। और तुम हो इसीलिए बोलते। तुम ही इनको भी कहते हो ये है। पूरा स्वप्न को तुम ही कह रहे थे ये है? तो न भावो विद्यते सता, सत का अभाव वहां भी नहीं था, स्वप्न में भी। ये श्लोक वहां भी लागू। सत का अभाव वहां भी नहीं था और अविद्या वहां भी नहीं थी। वो मिट गई और जिसका भाव था वो बच गया। भाव माने है, अभाव माने नहीं है कि नहीं? यहां भी यही होगा, ना भाव विद्यते सता। जो तुम हो तो बच जाओगे और जो नहीं होगा मिट जाएगा। तो ये पोल खुल जाएगी आपकी, बस भ्रम मिट गया, कल्याण हो जाएगा। जब कुछ बचेगा नहीं तो वो अनिर्वचनीय दशा, उसके वर्णन या उसकी महिमा कहने से कोई मतलब नहीं। केवल उससे जो इतर है वो हट जाए, भिन्न निषेध ये नहीं है। बस कहा एक मार्ग भिन्न निषेध, माने जो भिन्न है वो हट जाए और तुम अभिन्न हो परमात्मा से। हाँ, ये जीव परमात्मा से अभिन्न है, ये परमात्मा ही है। जीव और परमात्मा में तनिक भी अंतर नहीं, अंतर केवल ज्ञान और अज्ञान का है। हाँ, अज्ञान में जीव कहा जाता है, ज्ञान की दशा में ब्रह्म हो जाता है। हाँ।